एक अजीब खरीदारी रात के 9 बजे थे। अमित अपनी पुरानी चीजें इकट्ठा करने की आदत के चलते एक एंटीक स्टोर में गया था। वहां उसे एक पुराना कैमरा दिखा जो देखने में किसी 220 के दशक का लग रहा था। दुकानदार ने चेतावनी दी, यह कैमरा सिर्फ तस्वीर नहीं खींचता, यह छुपी हुई चीजों को भी सामने लाता है। अमित हंसा। उसे ये बातें सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक लगी। बिना सोचे उसने कैमरा खरीद लिया और घर चला आया। अमित ने अपने कमरे में बैठकर उस कैमरे को परखा। उसे काम करने के लिए इसमें कोई फिल्म डालनी पड़ी, जो उसने बड़ी मुश्किल से एक पुरानी दुकान से खरीदी। रात के 11 बजे उसने अपने कमरे की पहली तस्वीर खींची। फोटो डेवलप होते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस फोटो में उसके पीछे कोई खड़ा था, मगर कमरे में तो अमित अकेला था। वह चौंक गया। शायद कोई लाइट रिफ्लेक्शन होगा, यही सोचकर उसने दोबारा फोटो खींची। लेकिन इस बार पीछे खड़ा साया ज्यादा करीब आ चुका था। अमित ने घबराकर कैमरा बंद कर दिया। उसे लगा कि वह ज्यादा सोच रहा है, लेकिन अब कहानी शुरू हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। कमरे की लाइट अपने आप जल बुझने लगी। रात को अमित को किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। एक रात उसने आईने में देखा कि पीछे वही साया खड़ा था। अब अमित को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण कैमरा नहीं था। डर के मारे उसने इस कैमरे के बारे में रिसर्च की। उसे एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली जिसमें लिखा था 1920 में इस कैमरे के मालिक जाने माने फोटोग्राफर हरीश मल्होत्रा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कहा जाता है कि जो भी इस कैमरे से तस्वीर खींचता है वह किसी न किसी अनदेखी ताकत से जुड़ जाता है। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। एक रात अमित ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने फिर से कैमरा उठाया और खुद की एक और तस्वीर ली। फोटो डेवलप होते ही उसकी सांसें थम गईं। इस बार वह अकेला नहीं था। फोटो में उसके पीछे एक विकृत चेहरा था, जिसकी आंखें पूरी काली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। तभी कमरे में लाइट्स बुझ गईं। अमित ने घबरा कर कैमरा दूर फेंक दिया, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दीवारों पर खून से भरी उंगलियों के निशान बनने लगे। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे पकड़ लेता है। कैमरे की फ्लैश अपने आप चालू होती है और उसकी आंखों के सामने वही डरावनी आकृति आ जाती है। एक भयानक चीख गूंजती है और फिर शांत सन्नाटा। अगले दिन अमित का कोई नामो निशान नहीं था। पुलिस को बस उसके कमरे में वह पुराना कैमरा पड़ा मिला, जिसमें आखिरी तस्वीर खुद अमित की थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह डर से विकृत हो चुका था। और तभी कैमरे का फ्लैश एक बार फिर जल उठा, जैसे किसी और की तलाश में हो।